अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस। और हम बात करेंगे, आज 2 नवंबर है, तो 30 अक्टूबर 2023 को सिंध हाई कोर्ट ने भी ये रिलीफ दे दी है कि जो लोग सेक्शन 7E के टैक्स के स्कोप में आते हैं सिंध में, वो 50% टैक्स पे करके जो है, और बाकी पे उनको स्टे मिल जाएगा, बाकी 50% पे, और कोई नेगेटिव एक्शन एफबीआर की तरफ से नहीं लिया जाएगा। तो ये सिंध हाई कोर्ट ने अच्छा किया है। बाकी आप ये बातें सुन रहे हैं कि जो पोर्टल है आयरस का 2.0, उस पर 50% अमाउंट एंटर ही नहीं हो सकती, 100% अमाउंट एंटर होती है। तो वो एक और चैलेंज है। और इस वीडियो का मकसद दो है। एक तो ये आपके साथ न्यूज़ शेयर करना, अपडेट शेयर करना कि इस वक्त सेक्शन 7E के हवाले से क्या अपडेट है। लाहौर हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन जो पूरे पंजाब में आती है, उसमें जितने भी लोग हैं लाहौर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में जो आते हैं, उन सबको 7E पे 1 रुपये भी नहीं पे करना, और वो अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं 2022 के लिए भी और 2023 के लिए भी। जो बाकी प्रोविंसेस थे उसमें सिंध हाई कोर्ट का पहले फैसला आया था कि सेक्शन 7E बिल्कुल ठीक है, और अब जो है उसके उस अपील के केस में फैसला ये है कि 50% वो पेमेंट कर ले। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने सुपर टैक्स के केस में फैसला किया कि 50% लोग पेमेंट कर दें, और जो है रिमेनिंग 2022 के लिए। तो अब सिंध हाई कोर्ट ने कहा है कि जी ये रिलीफ 2023 के लिए भी अवेलेबल है, तो थोड़ा सा रिलीफ हो जाएगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि 31 अक्टूबर को डेट ख़त्म हो चुकी है। इस चैनल पे भी मैंने वीडियो पहले बनाई थी कि डेट एक्सटेंड होगी, और लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब इस तरह है कि आयरस में इस तरह के टेक्निकल प्रॉब्लम्स टैक्स कैलकुलेशन के अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, जो कराची टैक्स बार एसोसिएशन और पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन ऑलरेडी हाईलाइट कर चुका है। आज के दिन 2 नवंबर को लाहौर टैक्स बार ने भी वो चीज़ें डिमांड की हैं कि जी 1 महीने की और एक्सटेंशन दी जाए। तो गवर्नमेंट के पास चूंकि पावर है इनकम टैक्स लॉ में, एफबीआर के पास, कि सर्कुलर इशू कर दें कि डेट एक्सटेंड हो गई है, जो सर्कुलर आने वाले दिनों में वो इशू करेंगे, और मज़ीद टाइम मिलेगा लोगों को टैक्स फाइलिंग का, क्योंकि इस दफ़ा वाकई में लोग अपनी रिटर्न फाइल भी करना चाह रहे हैं। और आयरस 2.0 जो नया पोर्टल का वर्जन आया है, वो टैक्स कैलकुलेशन में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर रहा है, जिस वजह से टैक्स पेयर का राइट है, अगर ये बात भी कोर्ट में चैलेंज होगी तो कोर्ट एक्सटेंशन दे देगा। तो अगले 30 डेज़ की एक्सटेंशन भी होपफुली आ जाएगी, क्योंकि देखें जो चीज़ सही है वो चीज़ सही है, और कानून और जस्टिस इंसाफ का तकाजा यही है कि जो जेन्युइन टैक्स पेयर है उसे फैसिलिटेट किया जाए। और इसके अंदर सेक्शन 7E के मसाइल हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के पास, यानी जिन लोगों की वेल्थ ज़्यादा है। इसी तरह हाई इनकम इंडिविजुअल्स को प्रॉब्लम ये है कि टैक्स क्रेडिट्स, टैक्स डिडक्शंस और टैक्स लाइबिलिटी आयरस सही कैलकुलेट नहीं कर रहा। तो दोनों केसेस में जहां लोगों के पास ज़्यादा एसेट्स हैं, उनको भी गलत, मतलब अब वो बेनिफिट नहीं ले सकते सिंध हाई कोर्ट के फैसले से, अगर वो सिंध हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आते हैं। इसी तरह जो है, अगर ज़्यादा इनकम जो कमा रहे हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, वो टैक्स कैलकुलेशन आयरस सही नहीं कर रहा अक्सर केसेस में, तो वो लोग नहीं फ़ायदा उठा सकते। तो इन सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स को देखते हुए या तो एफबीआर यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो मेंबर्स हैं, 8-10 मेंबर्स मैंने आपको बताया था, बैठते हैं और बड़े समझदारी से फैसला करते हैं। तो अब वो फैसला करेंगे कि एक सर्कुलर इशू हो जाए, और 31 अक्टूबर के बाद 1 नवंबर भी और 30 नवंबर तक एक्सटेंशन मिल जाए। वरना आप में से कोई भी मेरा फेलो एडवोकेट जो है, अगर किसी भी हाई कोर्ट में या डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा फैसला देगी, डेट भी एक्सटेंड करेगी, ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं इनको भी सॉल्व करेगी। बल्कि सुप्रीम कोर्ट तो शायद कहे कि जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाते तो उस टाइम तक डेडलाइन नहीं आएगी टैक्स की। और मेरे एक बड़े अच्छे क्लाइंट हैं जो अभी रिसेंटली, यानी पिछले 2 साल में, अमेरिका से रीसेटल हुए पाकिस्तान में, और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की कि सारी दुनिया में इंक्लूडिंग यूएस में टैक्स पेमेंट पर एम्फसाइज करती है गवर्नमेंट, कि जिसने टैक्स पे कर दिया है उसको तंग नहीं करती और उसके लिए कोई डेडलाइन नहीं सेट करती। पाकिस्तान में बेशक लोगों से, चाहे वो सैलरीड हों, बिजनेस इंडिविजुअल्स हों या स्टे एट होम
ख़वातीन हो, सारों से काफ़ी ज़्यादा टैक्स लोगों से डिडक्ट होता है साल के दौरान, और एडवांस टैक्स भी गवर्नमेंट मांगती है, विद होल्डिंग भी करती है, और मुख्तलिफ बिजली और टैक्सेस डिडक्ट इनकम टैक्स करती है, फिर भी इंसिस्ट करती है कि लास्ट डेट ऑफ टैक्स फाइलिंग होनी चाहिए। तो ये इन इटसेल्फ जो है एक पुराना कॉन्सेप्ट है। तो आई होप कि टैक्स दोस्ती टीम की तरफ से ये मैसेज जाएगा कि आप फ्लेक्सिबल रखें, लोग ये भी ना हो कि टैक्स फाइलिंग ही छोड़ दें, लेकिन ऐसा भी ना हो कि वो इतने टेंशन में आ जाएं, जैसे आज के दिन लोग परेशान हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तो काइंडली ये जो है डेट एक्सटेंड हो, और ये एक्सटेंड की जाएगी। आप ये वीडियो देख रहे हैं 2 नवंबर है, और होपफुली जब ये डेट एक्सटेंड हो जाएगी तो हम फिर टैक्स दोस्ती पे मैं आपसे मुलाकात करूंगा। मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है बहुत जल्द। थैंक यू।